नमस्कार दर्शकों, आज मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय के जो धरना प्रदर्शन होता है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार 406 दिन अब तक हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और धनगर समाज के तत्वाधान में धनगर विकास समिति के द्वारा जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, सतीश धनगर जी। उन्होंने 406 दिन अब तक हो चुके हैं और धनगर सर्टिफिकेट को लेकर इनका आंदोलन छिड़ा हुआ है। अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि 3 सर्टिफिकेट अभी जारी हुए, मथुरा में क्यों नहीं जारी हो पा रहे, क्या वजह है? 25 अक्टूबर 2023 से यहाँ मथुरा कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय पर धनगर समाज विकास समिति मथुरा के तत्वाधान में धनगर जाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। समय समय पर जिलाधिकारी मथुरा को, संबंधित अधिकारियों को और समस्त वर्तमान शासक पार्टी के समस्त अग्रणी नेताओं को धनगर समाज की समस्या से अवगत करा दिया गया, ज्ञापन दे दिया गया। हर व्यक्ति का, हर अधिकारी का केवल ये आश्वासन कि अध्यक्ष जी आप बिल्कुल न्यायोचित मांगते हैं, आपकी मांग जायज है, बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। बावजूद इसके जिलाधिकारी मथुरा ने अपने नेत्रों पर कौन से कपड़े की पट्टी बांध रखी है जिससे उनको 14वें महीना चल रहा है, 406 दिन पूरे हो गए। इनको धनगर समाज का ये न्यायिक आवाज भी समझ में नहीं आ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में सरेआम हत्या हो रही है। कमजोर समाज, धनगर समाज इतना कमजोर समाज है जैसा ही प्रशासन समझता है, लेकिन क्योंकि मैं धनगर समाज विकास समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, सतीश धनगर, और धनगर समाज ने जिस बुलंदी से धनगर समाज के इस आंदोलन को सहयोग किया है, प्रदर्शन को चलाया है और जो धरना 406 दिन से चल रहा है, उसका पहला परिणाम तो ये मिला कि 30 तारीख को मथुरा कलेक्ट्रेट के द्वारा ही तहसील महावन में 3 धनगर प्रमाण पत्र हमारे जारी हो गए। राजवीर सिंह धनगर, कुमारी अंजू धनगर, कुमारी मंजू धनगर, 3 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और 30 और 300 प्रमाण पत्र जारी होने की लाइन में लगे हुए हैं। उसको ना ये जिलाधिकारी मथुरा रोक पाएंगे, ना मथुरा का कोई दूसरा अन्य अधिकारी रोक पाएगा, ना उत्तर प्रदेश शासन रोक पाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि न्यायोचित मांगे। अध्यक्ष जी, जब कोई रोक नहीं पाएगा तो रोक क्यों रहे हैं? आप धरना क्यों दे रहे हैं? केवल जिलाधिकारी मथुरा की हठ धर्मता के कारण, जिला प्रशासन का अड़ियल रवैया। हम लोगों से पता नहीं क्या इनको घड़ा हो गया। एक दूसरा कारण एक और रहा है कि मथुरा में समस्त राजनीतिक क्षेत्र में इस बात की भी कुछ ईर्ष्या सी पैदा हो गई है कि मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में धनगर समाज का एक नौजवान युवा नेता मुकेश धनगर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और उसको बहुत जोरदारी से मथुरा जनपद के धनगर समाज ने एकमुश्त होकर, लामबंद होकर वोट किया। इस बात की भी इनको चिढ़ है। इस बात से भी ये पता नहीं क्या सोचे बैठे कि धनगर तो लामबंद हो गया। धनगर मथुरा में लामबंद नहीं, धनगर समाज विकास समिति उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में लामबंद करने के लिए धनगर समाज को अग्रसर है। पूरे प्रदेश में धनगर समाज अग्रसर हो रहा है और हम आश्वस्त हैं, हम पूरे विश्वस्त हैं कि प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगे। 24 जनवरी 2019 का स्पष्ट आदेश है, शासनादेश है। 1950 में जब जातिगत समीकरण जनगणना हुई, उस समय स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि धनगर जाति को अनुक्रमांक 27 पर अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है। तो तमाम लोग लाभ ले चुके, मथुरा में ले चुके, पूरे प्रदेश में ले चुके, आगरा मंडल में ले चुके। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि एसपी सिंह धनगर आगरा से सांसद होने के बाद भारत सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश में टूडला से एमएलए बने, प्रदेश के मंत्री रहे। आज टूडला से एमएलए प्रेमपाल धनगर रिजर्व सीट पे एमएलए धनगर है। मथुरा में जिला पंचायत में बहन शर्मिला धनगर रिजर्व सीट पर जिला पंचायत के सदस्य, निगम पार्षद के रूप में जमनापल्ली पार पे निगम पार्षद है। तमाम प्रधान और बीडीसी जो हमारे इसमें रिजर्व सीट पे। देखिए, एक बात बताइए, इतने तमाम धनगर प्रमाण पत्र से राजनीति में आपके लोग हैं, आप इतनी
6 दिन हो गए, 14 महीने के करीब होने वाले, फिर भी आप धरना प्रदर्शन करें। 3 सर्टिफिकेट जारी हो गए आप बता रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका धरना जारी रहेगा कि आप धरने को धरना निरंतर जारी रहेगा जब तक एक एक धनगर का, गरीब की झोपड़ी में रहने वाले जिसके यहाँ लालटेन दिया गल्ला होगा उसके यहाँ भी धनगर का प्रमाण पत्र पहुंचा करके ये हटाएंगे। हमारा संकल्प है। हम पद लोलुपता और ये क्षणिक भावुकता में नहीं आएंगे। हम पर इस तरह के तमाम आलोक मतलब लोगों के ऑफर आए, इस तरह के प्रलोभन आए कि अध्यक्ष जी धरने को खत्म कर दो, कुछ नाम दे दो, हमको बनवा दो, नहीं, एक एक धनगर का, गरीब धनगर का प्रमाण बनेगा। ये कल्याण सिंह धनगर मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ निरंतर 406 दिन से बैठे हुए। ये 72-73 साल की उम्र का व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेके बैठा है कि प्रमाण पत्र चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हम किसी भी स्थिति में हटने वाले नहीं है और छुपने वाले नहीं है। इन्हीं सब महोदय, आपने सही टॉपिक छेड़ा। ये टॉपिक ग्राम पंचायत वाडी का ही नहीं है, जनपद मथुरा का ही नहीं है, और पूरे उत्तर प्रदेश का बन चुका था। और ये धनगर समाज के लिए एक मील का पत्थर तब हासिल हुआ क्योंकि हमारे जाति प्रमाण पत्र पर समाज कल्याण अधिकारी ने ये बोला था कि धनगर जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती है, और जबकि साक्ष्यों में उन्होंने यह स्वीकार किया कि संजय सिंह धनगर जाति के हैं, लेकिन धनगर जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती है। उसी का हवाला देकर समाज कल्याण अधिकारी ने हमारी रिपोर्ट को नेगेटिव किया और हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। और उच्च न्यायालय में जैसा कि बार बार देखा जा रहा है, 1950 से ही भारतीय संविधान के क्रमांक 27 पर धनगर जाति अनुसूचित जाति की लिस्ट में है, क्योंकि समय समय पर जाति प्रमाण पत्र धनगर के निर्गत होते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आगरा मंडल में जाति प्रमाण पत्र बंद पड़े हुए थे। उधर आप बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और आपके मुजफ्फरनगर में समय जारी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जाति विशेष के लोगों ने एक कोई भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक पत्राचार का एक पत्र है, जिसमें ये बार बार हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको धांगड़ धंगड़ कह के उनको बरगलाते हैं, जबकि उसमें साफ साफ DHNGR उसमें 40,462 जो है रिट संख्या है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि धनगर DHNGR जेही गड़रिया की उपजाति है, वो ये लोग इसी धनगर जाति के हैं, दूसरी कोई जाति नहीं है। तो ऐसा ही जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जो अंतिम बार मेरा प्रमाण पत्र नष्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि संजय सिंह की जाति तो धनगर है लेकिन अनुसूचित जाति नहीं आती है। तो समाज कल्याण अधिकारी का कर्तव्य बनता है, उनका होता है जाति सत्यापन करना, ना कि ये करना कि किसी जाति को वो किस कैटेगरी में ले जा रहे हैं। तो उन्होंने उस को सत्यापन को गलत मानते हुए, अपने किए हुए सत्यापन को गलत मानते हुए मेरा प्रमाण पत्र नष्ट किया था। फिर मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने सभी मेरे साक्ष्यों को देखते हुए उन्हें सर्टिफिकेट बहाल करते हुए और आदेश को मेरे पक्ष में किया, और तब जाके वो आदेश माननीय DM मथुरा ने बहाल किया और चुनाव की घोषणा भी हो गई थी, उस चुनाव पर रोक लगाई। तो इस तरीके से हमारे धनगर जाति के जो लोग हैं वो अभी तक 75 वर्षों उपेक्षित होते आ रहे हैं। और मैं तो अब यही मांग करूंगा शासन प्रशासन से कि माननीय योगी जी ने करीब 17-18 शासनादेश किए हुए हैं और सर्टिफिकेट आई जा रही है। अब वो कहते हैं हमारे साथ आपका धनगर है धांगड़, तो अभी मावन में लेटेस्ट 30 तारीख को 3 सर्टिफिकेट बने हुए हैं। तो अब वो धनगर कहाँ गए, अब धांगड़ कहाँ गए? उसमें साफ साफ DHNGR उसमें उप जिलाधिकारी मावन, तहसीलदार मावन ने रिपोर्ट लगाई और सर्टिफिकेट बनाए। किस तरीके से आप मानते हैं, जैसे कि आपका धनगर सर्टिफिकेट था प्रधानी के समय पर और किसी ने आपके धनगर सर्टिफिकेट पर आपत्ति लगाई थी, जिलाधिकारी महोदय ने आपके धनगर सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया था, आपको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, वहां से आपको बहाल कर दिया जाता। चुनाव भी होने वाले थे, वो भी निरस्त हो गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर आप आरोप लगा रहे हैं या क्या है ये? आरोप की बात नहीं है पत्रकार साहब, मैं तो एक चीज जानता हूँ, चुनाव हुआ, उसका नामांकन हुआ, मैंने अपना नामांकन किया, उसमें भी ARO और RO जांच करते हैं, मतलब मेरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट था, जांच किया, पर्चा बहाल किया, मुझे चुनाव चिन्ह दिया गया, मेरा चुनाव हुआ, मुझे जीत के साथ में प्रमाण पत्र दिया जीत का, तो उसके बाद भी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ जाति विशेष के लोगों ने उन्होंने देखा कि संजय उभरता हुआ धनगर समाज का सितारा है, इसको कहीं ना कहीं कैसे डोमिनेट कर दिया जाए, तो उसके बाद भी उन्होंने शिकायत की। तो जो मेरा सर्टिफिकेट मैं घर नहीं बनाया, वो माननीय तहसीलदार साहब ने बनाया था, तो उस समय कोई शिकायत करनी थी, उसके 6 महीने तक कोई शिकायत नहीं, 6 महीने के बाद शिकायत हुई
तो उसमें जाति विशेष के लोग बराबर उनको शासन प्रशासन अपना प्रेशर डाला रहे थे और साम दाम दंड सबका हथियार लगाते। उनका ये था कि संजय प्रधान को एक बार डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिससे अन्य धनगर समाज के लोग आगे भविष्य में चुनाव नहीं लड़े और जे गढ़िया जाति के ही है। और मैं बता देता चाहता हूँ पत्रकार साहब, ये समाज अब जाग चुका है। अब वो समय ये धनगर समाज, अब चाहे किसी भी तरीके की लड़ाई हो, ये पूरा धनगर समाज एकजुट है। और धनगर विकास समिति के नेतृत्व में आप देख रहे हो कि यहाँ 14 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है आदरणीय सतीश धनगर जी के नेतृत्व में। अब ये लड़ाई अग्रिम पड़ाव तक जाएगी, चाहे इसके लिए 14 महीने नहीं है और 14 महीने और लग जाए। लेकिन क्या लगता है अभी आप 3 धनगर सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि जारी हो गए और भी जारी हो रहे हैं, या होने वाले भी हैं। धरना प्रदर्शन को 406 दिन हो गए, करीब 14 महीने होने वाले। धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा कि क्या कुछ आपकी रूपरेखा है? देखिए, धरना प्रदर्शन तो जारी रहेगा। 3 हुए, 3 से ही हम 30 को जाएंगे, 30 से 300 जाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हम समाज गरीब और पिछड़ा है, हर व्यक्ति हाईकोर्ट जाए। सर्टिफिकेट तो आज ही बने, 2020 में ही बने, 19 में आदरणीय योगी जी का शासनादेश है और 22 में भी बने, लोग पार्षद भी हैं उन सर्टिफिकेटों से। लेकिन हर मजदूर वर्ग का हमारे धनगर समाज लोग हाईकोर्ट नहीं जा सकता। और हम चाहते हैं कि हमें मजदूर वर्ग का भी लोग है तो हमें सर्टिफिकेट का लाभ पढ़ाई में मिले। नेता नहीं तो हमें 2% समाज के नेता नहीं करते कि हम मजदूर वर्ग का हमारा समाज है। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में जो वंचित हो रहे हैं इस आरक्षण के बिना, उस आरक्षण को हम लेके ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं रूपेश धनगर जी, और युवा समाज सेवी भी हैं और युवा नेता भी हैं, और कहें तो लेखक भी हैं और प्रदर्शनकारी भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको 406 दिन हो गए, करीब 14 महीने हो गए, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बताते हैं कि 3 सर्टिफिकेट जारी हो गए और भी होने वाले हैं। आपके क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अब बहुत समय हो गया। पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और धरना प्रदर्शन की पूरी समिति की तरफ से प्रणाम करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो आज 406वां दिन है, जो धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से 25 अक्टूबर 2023 से जारी है। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ जिलाधिकारी महोदय सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने अधीनस्थों को आदेश जारी कर रहे हैं कि आप इनके सर्टिफिकेट बना दीजिए, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि केंद्रीय लिस्ट में धनगर है। एक तरफ कह रहे हैं कि PIL चल रही है, और वही न्यायालय जहां PIL लंबित है, वही न्यायालय आदेश कर रहा है कि धनगर जाति के प्रमाण पत्र बनाए जाए और तुरंत 1 महीने में दीजिए बना के। तो इसका सीधा सीधा ये है कि ये अधिकारी पता नहीं रिश्वत दे के अधिकारी बने हैं कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। ये इनको हाई कोर्ट की जो आदेश है वो पढ़ना नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट ने अपने PIL में 400/2019 और 645/2019 में जो स्थगन आदेश पारित किया है, उसमें यह आदेश है कि जो जातियां अनुसूचित जाति जनजाति आदेश 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अधिसूचित हैं, उनको छोड़कर शासनादेशों को स्थगन दे दिया उन्होंने। जब धनगर जाति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 में अधिसूचित है, तो उसमें स्टे कोई न्यायालय नहीं दे सकता, कोई सर्टिफिकेट रोक नहीं सकता, लेकिन अधिकारी रोक रहे हैं। और वही उच्च न्यायालय बार बार हमारे फेवर में ही नहीं, अन्य जनपदों में धुआंधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए आदेश कर रहा है, हमारे जनपद में भी कर रहा है। आप गवाह हैं इस बात के। प्रधान जी का देख लीजिए, जिलाधिकारी महोदय ने जो आदेश किया था, विकेट गिर गया इनका। तो बाकी और जो सर्टिफिकेट के लिए आप मांग कर रहे हैं, तो औरों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो संसद में ये बात कही थी कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो कंप्लायंस कराने वाले जो लोग अच्छे होंगे तो इसका सही दिशा में अनुपालन होगा। संविधान में कोई कमी नहीं है, कोई नियम कानून में कमी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं ये अपनी हट धर्मिता से बाज नहीं आ रहे, और ये अपनी मनमानी और हट धर्मी रवैये से। अब बताइए, राजवीर सिंह एंड अदर्स जो अभी 15/129 की बात हो रही है, उसमें उनके 2 बेटी और 1 उनका खुद का सर्टिफिकेट बना है, और उनके 2 बेटे और हैं, या उनके और ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं, क्या वो सारे लोग हाई कोर्ट जाएंगे? जब हाई कोर्ट ने उनका 3 का सर्टिफिकेट मान लिया कि भाई ये इनका पिताजी जो है वो धनगर जाति के हैं, इनके बाबा धनगर जाति के थे, तो उनके 2 बच्चे धनगर जाति के और 2 नहीं है, नहीं बना रहे। तो ये तो इनकी हट धर्मिता है और ये दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का। ये भोले वाले जो समाज के लोग, अब हम आम लोग हैं, अब इनमें गोली तो नहीं मार सकते, कोई इनके साथ हिंसा नहीं कर सकते, आपके चैनल के माध्यम से इनको कोई गाली नहीं दे सकते, तो हमारे पास ऐसा क्या है जो इनको हम क्या कर दें?
कुछ नहीं कर, हमारे हाथ में क्या है। अच्छा, कानून की प्रक्रिया भी बहुत बड़ी लंबी है। यहाँ से ये उल्टा सीधा जो भी करेंगे, जब तक इनके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बस ऐसे ही घुमाते रहते हैं, सालों गुजर जाते हैं उसमें। तो ये तो अपने उसका सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय खुलेआम, और इनके जो जितने भी अधीनस्थ हैं वो भी कर रहे हैं। पूरी बात यह है कि सरकार की मंशा में, जैसे हमारे सोमनी भाई साहब कह रहे थे कि सरकार की मंशा खोट है, मैं सीधी सीधी एक मुहावरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और हैं। जब चुनाव की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ जी एटा में कहते हैं कि धनगर सर्टिफिकेट बनवाए जाएंगे, अभी तक कोई खबर सुध नहीं ले रहे। क्या मानते हैं आप, जैसे कि आपका मथुरा में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और भी अन्य जनपदों में उत्तर प्रदेश में जा रही है और भी कई धरना प्रदर्शन चालू हो चुके हैं, योगी जी आते हैं मथुरा में, आपके सामने होकर निकल के जाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के प्रति? देखो, जब ये योगी जी आते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जो रोड पे घोड़ा दौड़ता है ना, तो उसके उसमें मुखौटा लगा दिया जाता है, उसको केवल रोड ही रोड दिखता है, दाएं बाएं दिखता ही नहीं है। योगी जी को तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश की सड़कें एकदम चमचमाती दिखती होंगी, क्योंकि आप देखते हैं जहां से योगी जी को निकलना होता है रातों रात सड़क डामर पड़ जाती है, नहीं दिखती है। उन्हें लगता होगा उन्होंने कभी कोई पूरे 10 साल में कोई सड़क खराब नहीं देखी होगी, उन्हें दाएं बाएं का कुछ पता ही नहीं रहता, जो अधिकारी बताते हैं वही वो सुनते हैं, वहां तक जनता की आवाज नहीं जा रही है। तो क्या लगता है आपकी जो मांग है अधिकारी वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे? ये क्यों पहुंचाएंगे, ये तो हमारे हकों पे डाका डाल रहे हैं, ये नहीं पहुंचा रहे हैं। आप देख लीजिए कितनी बदतर व्यवस्थाएं हैं जनपद की, रोज जाम लग रहा है, बांके बिहारी मंदिर में लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे रोज नए नए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हम 406 दिन से बैठे हैं रोड पे, इसके बावजूद क्या योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं होना चाहिए? लेकिन अधिकारी यहाँ से जो रिपोर्ट भेजते हैं वो सब दिखा देते हैं कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं सब ठीक है, दुरुस्त चल रहा है, कोई दिक्कत। क्या लगता है अब आगे भी आपका धरना प्रदर्शन का रूपरेखा क्या है? क्या देखो, रूपरेखा तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत अच्छी ताकत के साथ कोई आंदोलन हम फिर दोबारा से इसको धार देंगे और इनको जो सीधा अब योगी जी के पास ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आवाज को जिलाधिकारी मथुरा और मंडल कमिश्नर जो है वो नहीं पहुंचा रही हैं। क्योंकि पहले वो भी अच्छी बात कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ से ये इन्होंने पढ़ा दिया जिलाधिकारी महोदय ने, वो भी। और ये सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती जिलाधिकारी महोदय को और मंडल आयुक्त जो माहेश्वरी जी हैं उनको खुली चुनौती देता हूँ कि वो किसी नेशनल मीडिया के सामने और हमारी डिबेट कर लें, वो हमें गलत साबित कर दे, हम अपना धरना उसी दिन खत्म कर देंगे। वो हमें साबित कर दे कि हमारी मांग जो है वो गलत है, हम जो अपना अधिकार मांग रहे हैं ये गलत मांग रहे हैं, ये साबित कर दें। दोनों को खुली चुनौती दे रहा हूँ, और ये वेल एजुकेटेड लोग हैं दोनों, और एक मंडल संभाल रहे हैं, एक जिला संभाल रहे हैं। खुली चुनौती है हमारे धनगर समाज विकास समिति की तरफ से, वो अपने जो भी वकील ला सकते ले आए, खुली चुनौती है उनको। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सौम्य धनगर जी मौजूद हैं, धनगर समाज तत्वाधान समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा या प्रशासन आपकी सुनवाई करेगा, या कहीं ना कहीं आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, सही है या गलत है? पत्रकार महोदय, हम यहाँ 14 महीने से किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठे, हम तो अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। 1950 में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ उसमें 27वें नंबर पर DHANGR, जिसका हिंदी में विशुद्ध रूप से अनुवाद धनगर है। हमारे जो विरोधी लोग हैं कहीं ना कहीं उस हिंदी के अनुवाद को बिगाड़ करके हमें हमारे संवैधानिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रेट संख्या 40/462 में 52 पेज का आदेश दिया और बड़े डिटेल से उसमें लिखा है कि धनगर DHANGR का हिंदी रूपांतरण धनगर है, और इसमें जो मेन कास्ट है उसमें गडरिया कम्युनिटी में 2 उपजाति के लोग हैं, नीखर और धनगर। नीखर गडरिया कम्युनिटी का सुपीरियर सेक्शन है, वो OBC में नोटिफाइड है, और धनगर SC में। और ऐसा हमारे साथ नहीं है, ये जो हमारे विरोधी हैं जाटव समाज के लोग, ये भी सब कास्ट से आते हैं, इनकी जो मेन कास्ट है वो मोची है, वो OBC में आती है। ऐसे ही पत्रकार महोदय, एक जाति है मल्ला OBC में आते हैं,
लेकिन उसकी सबकास्ट तुरया एससी में आती है। तो ऐसा नहीं है कि धनगर को इसका अधिकार मिल जाएगा तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ये हमारे विरोधियों की एक ओछी मानसिकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिवत पूरी जातियों का सर्वे और स्टडी करके धनगर को नोटिफाइड किया है। ये प्राचीन समय से ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से वेद पिछड़ी हुई जाती थी, तब इन्हें एससी में नोटिफाइड किया है। और यदि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हम लोग नोटिफाइड ना होते तो माननीय उच्च न्यायालय का हर आदेश हमारे फेवर में नहीं आ रहा होता। मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं पत्रकार महोदय कि जो जिलाधिकारी महोदय ने जो आदेश किए हैं, हर आदेश जिलाधिकारी महोदय का कोर्ट में गिरता है। लेकिन जिलाधिकारी मथुरा इतने बेशर्म आदमी है, हर आदेश इनका जो हाईकोर्ट में गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, अपने व्यवहार में वो सुधार नहीं ला रहे। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, खूब सुन लें जिलाधिकारी महोदय, अभी भी माननीय उच्च न्यायालय की जो रिट याचिका संख्या 15/129 है, उसमें राजवीर सिंह एंड 2 अदर्स में जो आदेश हुए हैं, उसमें वो राजवीर सिंह एंड 2 अदर्स में केवल 3 लोगों के प्रमाण पत्र बनने का आदेश नहीं हुआ है। वो 12/436 में जो आदेश हुआ था, 1 लगाए तो 32 और 32 सर्टिफिकेट तब थे। अब उनके परिवार में 4-4, 5-5 लोग हैं, 100-150 सर्टिफिकेट तो आज 15/129 में बनने चाहिए थे। लेकिन ये जिला प्रशासन कितना बेशर्म है, कितनी निंदा कर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जिला प्रशासन की घोर निंदा करता हूं। और पत्रकार महोदय का भी हमारे प्रधान जी ने भी बताया कि जब प्रधान जी का पद इन्होंने समाप्त किया तो हाईकोर्ट गए और धड़क से ना हाईकोर्ट में जो है उनका जिलाधिकारी का ऑर्डर मिला। हर बार इनकी हार होती है, लेकिन ये हमें देर कर सकते हैं। इनका इतना बूता नहीं है कि हमारे अधिकार को छीन लेंगे। क्या लगता है आपको, संविधान पे भी आपको भरोसा है, हाईकोर्ट पे भी आपको भरोसा है, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ रहा है, 406 दिन हो गए, 14 महीने के करीब होने वाले हैं। क्या जब सभी चीजें क्लियर हैं तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी मजबूरी है प्रदर्शन करने की? थोड़ा सा पत्रकार महोदय, सरकार की ओर से मजबूरी है। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, सरकार की जो नियत है वो उसमें खोट है। और आगामी इलेक्शन में जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने भी एक आदेश जारी किया था 24 जनवरी 2019 को इतना स्पष्ट आदेश माननीय योगी जी ने किया है, फिर कहाँ लेकिन अपने ही आदेश की कंप्लायंस क्या हिम्मत है जिलाधिकारी मथुरा की, क्या हिम्मत है और जिलाधिकारियों की कि वो योगी जी के आदेश का पालन न करें? कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सरकार की नीयत में खोट है। नहीं तो कमिश्नर और जिलाधिकारी की कोई औकात नहीं कि वो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन ना करे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में धनगर विकास समिति के द्वारा 406 दिन यानी लगभग 14 महीने पूर्ण होने वाले हैं और यहाँ पर धनगर समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हैं। यानी कि धनगर समाज सर्टिफिकेट को लेकर, और अभी भी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मथुरा में ही 3 सर्टिफिकेट बन चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये भी बताया है, जिला प्रशासन मथुरा पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जब धनगर सर्टिफिकेट बन भी रहे तो इन्होंने बनाने में क्या दिक्कत हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में लगातार पक्ष में हैं और जो ग्राम प्रधान भाटी से हैं उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी, उनके धनगर प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट की उन्होंने शरण ली थी, संजय धनगर प्रधान जी हैं जो भाटी से हैं, तो उनका धनगर प्रमाण पत्र बहाल कर दिया गया था। अभी वो वर्तमान में भी प्रधान है। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं, 406 दिन हो चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर धनगर समाज के लोग पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और भी अन्य जनपदों में भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। अब यूपी के 24 के लिए रवि बघेल, मथुरा।